सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जो मैं ढूंढा तुझे मंदिरों में पाया है। हरे कृष्ण। भक्तों के हृदय में मेरे कृष्ण का ठिकाना है। सांबरे के मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तेरे ही में दिल लगाया। मैं तो तेरे द्वार खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मैं तो तेरे द्वारे खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। मेरी अखियां हैं तुझसे लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरी अखियां हैं तुझसे लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी। बंके बिहारी अंतर्गामी, बंके बिहारी अंतर्गामी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा कोई और ना सुंदर, तुम सा कोई और ना सुंदर। दे दो दर्शन तुम करुणा कर, मैं तो तेरे द्वार पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मैं तो तेरे
अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू हरे कृष्ण। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। सारिया संतां नूं बेनती है कि धर्मी महीने की कथा शुरू होने लगी है। ਜਿਹੜੀਆਂ संतां नहीं आईयां वो भी जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। हरे कृष्णा हरे राम। पहले थोड़ा भगवत गीता जी का पाठ कर लेने। गीता जो है भगवान के मुखार बिंद से ही गीता प्रकट हुई। बोलो हरे कृष्ण। दो गंगा है संसार में, एक गंगा भगवान के चरणों से पैदा हुई, दूसरी गंगा भगवान के मुख तो पैदा हुई। भगवान के चरणों चों जिहड़ी गंगा प्रगट हुई वो है हरिद्वार गंगा, और जिहड़ी भगवान के मुखार बिंद से प्रगट हुई वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुस्वा। हरे कृष्ण। मां का पांडवाचल किम कुर्वत समझय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओ गीता जी प्रकट हुए है कुरुक्षेत्र की भूमि में, जिस समय 4 चफेरे सेना खड़ी थी और अर्जुन को मोह हो गया कि ता मेरे सारे अपने रिश्तेदार है। हरे कृष्ण। मैं इन्हां नाल युद्ध कैसे करूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। भगवत गीता जी के 700 श्लोक हैं। बोलो हरे कृष्ण। और 18 अध्याय है भगवत गीता जी के, जिनमें मेरे भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को उपदेश दिया। एक बात भगवान ने कल कही थी, गीता जी के 9वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान ने कहा, एदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे
ज्ञान विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशरीक्ष मोक्ष से अशुभात। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुसी मेरे नाल कदी ईर्खा नहीं करते। तोड़े मन दे विच ईर्खा, द्वेष, बैर, विरोध, किसी दे प्रति नफरत नहीं। और इसलिए मैं तुहानू एक गीता जी का गुप्त ज्ञान अते बोध ज्ञान दसांगा, जिसनू जान के तुसी भौतिक रोग दे सारे क्लेशां तो मुक्त हो जाओगे। भगवान ने पात्र देखे। पात्र जैसे कि साडा हरे कृष्ण भांडा साफ नहीं है, उदों तक गीता रूपी अमृत भगवान दे बचन साडे दिल दे विच अटकदे नहीं। जिद्दां किसी भांडे च खट्टा पाया होवे, फिर उपरों कोई दूध पाना चाहे तो दूध फट जाता है। पहले साडा मन साफ होना चाहिए, ताही साडे पर भगवान के बचनों का असर होना। अंदर दे ईर्खा, द्वेष, नफरत, बैर, विरोध, लड़ाई, झगड़ा, दौर, दगा, बेईमानी, इहदा त्याग करना चाहिए। दूजे नंबर, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ही गीता ज्ञान क्यों दिया और किसी को क्यों नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन भगवान को पहचान गए कि श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वरा नाम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण जो है, पहला तां यह निश्चय करो, किसी दे कहे अनुसार नहीं, जो शास्त्र कह रहे, वेद पुराण कह रहे, संत समझा रहे कि श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा। श्री कृष्ण कोई किसी आदमी का नाम नहीं है, श्री कृष्ण किसी देवता का नाम नहीं है, श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। बोलो हरे कृष्ण। और जदों तक श्री कृष्ण भगवान के प्रति असी पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा नहीं करांगे, जिदा सनातन धर्म नूं लोग जिहड़े नहीं मनते, हिंदू सनातन धर्म नूं, वो लोग इदां कहते कि कृष्ण भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, या शिवजी भगवान नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। ओ
ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਏਤੇ ਚ ਅੰਸ਼ ਕਲਾ ਪੁੰਸਾ कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। सारे शास्त्र कह रहे थे, और तो किसी ने क्या कहना है कि श्री कृष्ण जो है स्वयं ईश्वर ही है, परमात्मा है। बोलो हरे कृष्ण। उन्हां लोकां दे कसंग ना करो जेड़े सानू भगवान कृष्ण ते तोड़ दे, राम ते तोड़ दे। उन्हां लोकां दा कहना ना मनो, फिर ही तुहानू भागवत सुनने दा या भगवत गीता सुनने दा तुहानू आनंद आना। जब तक तुसी कहोगे भगवान का होर है कोई, कृष्ण भगवान नहीं, अगर ऐसे शंका विच रहे तो गीता पढ़नी व्यर्थ है, भागवत सुनना व्यर्थ है। अगर ये भाव रखोगे, साडे वेद कह रहे, शास्त्र कह रहे, पुराण कह रहे एते अंश कला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकरण लोकम मृडयंती जुगे जुगे। भगवान कहते हैं जुग जुग में मेरा अवतार होता है। सारे कहो हरे कृष्णा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का कृष्ण प्यारा, तू ही है पिता हमारा। मालिक हमारा, तू ही है मालिक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का श्याम प्यारा, तू ही है मालिक हमारा। तू ही है मालिक हमारा। हरे कृष्ण। एक तो बोलो, हृदय से बोलो हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण जी दा प्रमाण है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी बद्रीनाथ कोल माना गांव है, साढ़े भारत का आखिरी गांव है। वहां पर आपको 2 गुफा मिलेगी। एक गुफा का नाम है व्यास गुफा, दूसरी का नाम है गणेश गुफा। सारे बोलो हरे कृष्णा। एक का नाम है व्यास गुफा और एक का नाम है गणेश गुफा। हरे कृष्ण। आश्रम का नाम है शम्य प्रयास। शम्य प्रयास नाम का आश्रम सरस्वती नदी के किनारे। बोलो हरे कृष्ण। एक बार नारद जी, महर्षि वेद व्यास जी वहां पर बैठे थे और मन में सोच रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी में
बहुत कुछ लिखा। 17 पुराण मतलब 17, हिंदी भी 17 कहते हैं, 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पर कारण क्या है? मेरे मन में शांति का नहीं है। किस कारण से नहीं आ रही? मैं अपने जाने तक कसर को छड्डी नहीं, फिर भी मेरे मन कहता भी हजा तक कुछ नहीं लिखा, हजा गल नहीं बननी। तो इतने सोच ही रहे थे, इतने में एक महापुरुष आ गए जिनके हाथ में बीना थी, करताल थे, जिनका नाम था नारद, जिनकी बात को रद्द नहीं कर सकता। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और नारायण 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 करते हुए महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पर संत पधारे। आज बड़ा भागा वाला दिन होया कि साडी कुटिया ते साडे घर च कोई संत आए। आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम का प्यारा। आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम का प्यारा। आज दिन भागा वाला चढ़िया, मेरा सतगुर नेड़े बढ़िया। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो संतान देख करके बड़े प्रसन्न हुए महर्षि वेदव्यास जी। आज सारे तीर्थों का फल, सारे पुण्य का फल और सबसे बड़ी आज भगवान की कृपा हुई कि महर्षि नारद जी के दर्शन हुए और हमारे गृह में आए। तीर्थ सकल वहां चलिया में, वहां सब तीर्थ आते हैं जहां संत आते हैं, जहां सतगुर आते हैं भगवान भी आते हैं। जहां सतगुर आते हैं भगवान भी आते हैं। जहां सतगुरु आते हैं भगवान भी आते हैं। जहां सतगुरु आते हैं भगवान भी आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जहाँ सतगुरु आते हैं भगवान भी आते
महर्षि नारद जी के आने पर महर्षि वेदव्यास जी उठकर खड़े हो गए। आबत को आदर करे, चलत न भावै शीस, तुलसी ऐसे मित्र को मिलिए विश्व बीस। आबत को आदर ना करे, चलत न पूछे बात, तुलसी ऐसे मित्र के सिर पर डालो खाक। जो घर आए अतिथि का या संत का सम्मान नहीं करता है, आबत को आदर ना करे, चलत न पूछे बात, तुलसी ऐसे मित्र के सिर पर डालो खाक। तो महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी का सत्कार किया और उनको बिठाया, आसन दिया और फिर जलपान की सेवा की। फिर नारद जी बोले कि हे श्री व्यास जी, आप ये बताओ कि हम आपका चेहरा जो है उदास देख रहे हैं, क्या कारण है? आपकी उदासी का क्या कारण है? आप उदास क्यों हैं? तो महर्षि नारद जी बोले कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, जिदा किसी बीमार की खबर ले लो तो हौसला हो जाता। आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे को पूछा, तो अब मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरी उदासी का कारण क्या है। असल में हरे कृष्ण मेरी उदासी का कारण तो यही है कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूं, लेखक हूं। मैं अपने 17 प्राण बनाए, महाभारत जैसा 5वां वेद बनाया, पर ये सब कुछ करने पर भी मेरे मन को चैन नहीं मिला, मेरे मन को शांति नहीं मिली। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप कृपा करके हमारे को ये बताओ कि हमें शांति क्यों नहीं मिली। हमने सब कुछ लिखा पर मन शांति नहीं आई। तो महर्षि नारद जी बोले आप बताओ क्या क्या लिखा। तो उन्होंने सब बताया। तो उन्होंने कहा मैं आपकी नब्ज को पहचान लिया, मेरे हाथ बीमारी आपकी आ गई, अब इसका इलाज भी बताइए। बोलो हरे कृष्ण। कारण क्या है कि आपने श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। आपने बहुत कुछ लिखा पर प्योर कृष्ण का जश नहीं लिखा, प्योर कृष्ण की कथा नहीं लिखी। और जैसे देसी घी में को डालडा घी डाल देता है, आपने बेकाम किया। किसी में राजा महाराजों की इतिहास लिख दिए, किसी में कर्म कांड लिख दिया, किसी में उपासना कांड लिख दिया, किसी में कुछ लिखा, किसी में कुछ लिखा। पर मेरी बात याद रखो,
जब तक जीव भगवान कृष्ण का जश नहीं गाएगा, भगवान कृष्ण को नहीं पहचानेगा, तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। बोलो हरे कृष्णा। बिना कृष्ण भक्ति के शांति नहीं है। 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 दो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। दो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। मन में बसी मन मोहन की मूरत, मन में बसी मन मोहन की मूरत, मन में बसी मन मोहन की सूरत, मन में बसी मन मोहन की सूरत, कड़ी पल इधर उधर जाती नहीं है। कड़ी पल उधर जाती नहीं है। बिना कृष्ण भक्ति के शांति नहीं है। बिना कृष्ण भक्ति के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। दो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। दो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। किसको सुनाते तुम ज्ञान की कहानी, किसको सुनाते तुम ज्ञान की कहानी, किसको सुनाते तुम ज्ञान की कहानी। किसको सुनाते तुम ज्ञान की कहानी, ये हमारी समझ में तो आती नहीं है। हमारी समझ में तो आती नहीं है। बिना कृष्ण भक्ति के शांति 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 नहीं है। मन में लगी मन मोहन की लगन, मन में लगी मन मोहन की लगन, घड़ी पल इधर उधर जाती नहीं है। पल इधर उधर जाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। दो ज्ञान चर्चा सुहाती 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 नहीं है। असल में कारण यही है कि आपने कृष्ण भक्ति नहीं लिखी, कृष्ण जश नहीं लिखा। और जैसे सब्जी किसी चीज की बनाओ पर उसमें प्रधान चीज नमक है, जिस सब्जी में नमक नहीं होगा वो सब्जी स्वाद नहीं लगेगी, व्यर्थ होगी। जैसे फूका पानी अगर उसमें मीठा डाल दिया जाए तो कितना आनंद आएगा, मीठा बनेगा। इसलिए आपने जो कुछ लिखा है वो फूका पानी, मीठा तो रह ही गया। मीठा क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जश,
भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का बलाग, ये तूने नहीं कहा। इसलिए मेरी कहना मानोगे तो भगवान श्री कृष्ण का एक अलग ग्रंथ बनाओ जिसमें केवल भगवान कृष्ण की ही कथा हो। बोलो हरे कृष्ण। जिसमें केवल कृष्ण के सिवा और कुछ ना हो, और जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस ढाल में रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहो। जिस चाल में जिस हाल में जिस ढाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। और ये बात महर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, और अब माघ महीने की कथा सुनाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। ऐसा करा करो, नाल माला भी जाया करो। बैठे बैठे कन्ना नाल कथा सुनो, जीव नाल सिमरन करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम। माघ मदन संग साधुआ पूरी कर हर का नाम सब नानो कर जन्म कर्म मल मन से काम क्रोध न मोहिय दिन से सच्चे मार्ग चल पुस्तक करे 68 तीरथ सकल जीव दया परमान जिसनु मिलया नानक दिन कुर्बान, जिन मिलया नानक दिन कुर्बान। हरे कृष्णा 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 हरे
हम पर कृपा करके माघ महीने की महात्म सुनाओ, माघ महीने की कथा सुनाओ। क्योंकि एक तपस्वी महर्षि ने हमें बताया कि माघ महीने का बड़ा महात्म होता है, इसको धर्मी महीना कहते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और लोग प्रयागराज में, हरिद्वार में, वृंदावन में लोग स्नान करने जाते हैं और आप घर में भी बैठ करके स्नान करो, पर चित रखो निरंजन नाथ। भगवान कृष्ण का नाम लेकर के जिस पानी को हाथ लगा दोगे वो गंगा जल ही बन जाएगा। भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते स्नान करोगे तो वो गंगा जल, गंगा में स्नान कर रहे हैं। और इसलिए हमें आप कृपा करके माघ महीने की कथा सुनाइए। हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार, दंड, नीति, राज, धर्म एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान, विधान, जाग, भाग, उपासना आदि विधियों से भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन दिया है। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म एवं स्नान की बातें सुनाई। सुनकर के मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाए। गुरु विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है। जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कृच्छ, चंद्रायण एवं प्राकृत व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते, परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में हवन और दान, कार्तिक मास में कृष्ण पूजा, तप, वृंदावन वास और माघ मास में प्रयागराज का स्नान करने से विशेष प्रभाव है। जो प्राणी बिना यज्ञ, दान, होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में नदी, सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। माघ महीने के स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत काल फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, सबके लिए, हरि भगवान के लिए हो और चाहे किसी निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है। माघ संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति से 12 वर्ष तक माघ स्नान, अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इससे त्रिलोकी में उज्जवल यश प्राप्त हुआ, 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति सुभगा स्वर्ग को गई और सती परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज्य करती थी। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है,
उसने सुंदर पक्षियों के नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से गूंज, वेद पाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित परम पवित्र रूप में स्थान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान किया है और प्रिय वस्तु का त्याग किया है, वे भाग्यशाली हैं। माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। इसके स्नान करने वाला प्राणी सहज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते, सदैव वैकुंठ वास करते हैं। माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो बहुत अच्छा है, वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़ तिल का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक होता है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता कमंडल दान देता है, भोजन करवाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी मनुष्य माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सद्गति प्राप्त होती है। पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ जाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे काश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से। ये पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा। उनके अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए। बोलो हरे